Exercise number 5.1, question number 2, part 4. 4x minus 3y less than equal to 12, x greater than equal to minus 3 by 2. The associated equations are 4x minus 3y equals to 12, जिसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, x equals to minus 3 by 2, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 के लिए. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. 4x माइनस 3 वाई की जगह पे 0 रखेंगे इक्वल्स टू 12. 4x इक्वल्स टू 12 बन जाएगा क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है. जहाँ से x इक्वल आएगा 12/4 के विच इज़ इक्वल टू 3. पॉइंट का क्या बना, पॉइंट इज़ 3,0. वाई इंटरसेप्ट के लिए पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. 4x की जगह पे 0 रखेंगे माइनस 3y इक्वल्स टू 12. जहाँ से हमारे पास 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा. माइनस 3y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12/-3 विच इज़ इक्वल टू -4. तो पॉइंट इज़ 0, -4. अब टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसमें x और y की जगह पे 0 0 रखें. पुट 0, 0 इन 4x माइनस 3y लेस दैन 12. 4x की जगह पे आ जाएगा 0, -3y की जगह पे भी 0 लेस दैन 12. तो 0 लेस दैन 12 विच इज़ ट्रू, क्योंकि 0 तो 12 से लेस दैन ही होता है ना. अब द ग्राफ ऑफ inequality 4x minus 3y less than equal to 12 will be towards the original side. No, put x equals to 0 in x greater than -3/2. यहाँ पे एक ही वेरिएबल था x, तो उसी को हमने 0 रख दिया. अगर y होता तो हम y को भी 0 रखते. तो x यहाँ पे 0 रखें. 0 greater than -3/2 विच इज़ ट्रू, क्योंकि हमारे पास 0 जो होता है वो हर नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है. देन द ग्राफ ऑफ एन इक्वालिटी x greater than equal to -3/2 will be towards the origin side. अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ की इक्वेशंस आई हैं. एक आई थी 0 लेस दैन 12 और एक आई थी 0 ग्रेटर दैन -3/2. एक स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, ट्रू. इसका मतलब दोनों में हमारे पास जो शेडेड रीजन होगा वो इनसाइड दी ओरिजिन होगा. तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बनाएंगे. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लाइंस ड्रॉ की. एक्स पहले हमारे पास 4 पॉइंट थे ना. पहला जो पॉइंट था हमारे पास वो हमारे पास वैल्यू आई 3,0 और दूसरी आई 0,-4. पहले हम लाइन लगाएंगे 3,0, फिर हमने पॉइंट बनाया 0,-4. इस पे एक लाइन बन गई जिसको हम नाम दे देते हैं L1 का. दूसरा हमारे पास बना पॉइंट -3/2. ये यहाँ पे कुछ हमारे पास आएगा x इक्वल टू -3/2. इस पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये हमारी बनेगी लाइन 2. अब लाइन 1 भी इनसाइड दी ओरिजिन की तरफ शेड होगी. ये जो लाइंस लगी हैं ना, आप इसको शेड भी कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं. और जो लाइन 2 है वो भी इनसाइड ओरिजिन की तरफ, अंदर की तरफ ही शेड होगी. तो इसका जो कॉमन रीजन आएगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, कोन शेप का.